बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 3 मीम जाल अलिफ और मीम आइन अलिफ। इसमें आज हम मश्क सवालात 13 हल करने जा रहे हैं, जिसमें सवाल है मीम जाल अलिफ मालूम कीजिए, मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ अक़्ल। और ये सवाल हम उमूदी तरतीब के तरीक़े से हल करेंगे। पहला सवाल है 12 और 15 का मीम जाल अलिफ मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 15। अब ये जो 12 और 15 है, ये कौन से टेबल में, कौन से पहाड़े में आता है? तो 3 के पहाड़े में आता है। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब 4 और 5 किसी एक पहाड़े में नहीं आते, तो यहाँ पर हम अपने जो अमल है वो उसको रोक देंगे और हमारा मीम जाल अलिफ होगा 3 ज़रब 4 ज़रब 5। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। तो मीम जाल अलिफ आया 60। यहाँ पर 6, 8, 10 दो के पहाड़े में आते हैं। 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 3 4 कोई एक पहाड़े में नहीं आते। 4 और 5 भी कोई एक पहाड़े में नहीं आते। 3 और 5 भी कोई एक पहाड़े में नहीं आते। तो यहाँ पर हमारा यह अमल जो है वो ख़त्म हो गया। तो मीम जाल अलिफ क्या आया? 2 ज़रब 3 ज़रब 4 ज़रब 5। ज़रब कीजिए। 2 तिया 6, 2 को ज़रब कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 6 सिफर सिफर, 6 दूनी 12। तो मीम जाल अलिफ आया 120। तीसरे सवाल में यहाँ लिखे 18, यहाँ लिखे 32। 2 के टेबल में आएगा। 2 ने 18 और 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 16 दूनी 32। फिर ये कोई टेबल में नहीं आएगा। ये 4 के टेबल में आएगा। 4 चौक 16, 8 दूनी 16 और ये 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर हमारा अमल ख़त्म। 2 ज़रब 9 ज़रब 16, 2 ने 18, इसको ज़रब कर दिए और ज़रब 16। अठारह और 16 को ज़रब देना है। तो 18 और 16 को ज़रब करके देख लीजिए। 8 छक्के 48 का 8 हासिल की 4, 8 एक कम 8 और 4 12, 6 कम 6, 1 एक कम 1, 8 6 और 2 8, 1 और 1 2, 288। ये हुआ मीम जाल अलिफ। दस 15 20 5 के टेबल में आएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। फिर 2 और 4 एक टेबल में आते, 3 नहीं आता उसमें, तो 3 को वैसा का वैसे ही रहने देंगे। 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो ज़रब होगा ये और ये तीनों। तो मीम जाल अलिफ बराबर 5 ज़रब 2 ज़रब 1 ज़रब 3 ज़रब 2। 5 दूनी 10, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 10 छक्के 60। तो ये हुआ मीम जाल अलिफ 60। सवाल नंबर 5 है 45 और 86। यहाँ लिखे 45, यहाँ लिखे 86। अब 45 और 86 को देखिए।
कौन सी टेबल में आता है? तो 45 और 86 किसी एक टेबल में नहीं आते। तो ये हुए बाहम मुफरद आदाद जिसमें ज़रबी एक मुश्तरक है। तो ये दोनों को ही ज़रब करेंगे, यानी हम इसको 45 से कम 45, 86 वैसे लिख दिए, फिर 86 एक कम 86। तो इस तरह से मीम ज़ार अलिफ, ये नहीं भी लिखे तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। 45 ज़रब 86 ज़रब कर लीजिए 45 और 86 को। 6 पंजे 30 का सिफर हासिल के 3, 6 चौक 24, 25 26 27। 8 पंजे 40 का सिफर हासिल के 4, 8 चौक 32, 33 34 35 36। सिफर 7, 6 और 2 8 और ये 3, 3870 को मिटा दीजिए। यह है आपका मीम ज़ार अलिफ। यहाँ लिखेंगे 15, 30 और 90। इकाई मकाम का हिस्सा 5 और सिफर है, तो 5 से तकसीम होगा। 5 तिया 15, 5 छिक्के 30, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 एकम 5 4 बचे 40 बना, 5 अट्ठे 40। फिर 3 की टेबल में जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छिक्के 18। फिर 2 के टेबल में जाएगा, ये एक जैसा का वैसा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो मीम ज़ार अलिफ हुआ 5 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 3। पाँच तिया 15, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, 30 एकम 30 और 30 तिया 90। 105 और 195। इकाई के मकाम पर 5 है, 5 से तकसीम होगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 बचा, 5 नए 45। 2 और 1 3, 9 और 3 12, 3 से तकसीम होगा। 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 7 और 13 किसी पहाड़ी में नहीं आते। तो मीम ज़ार अलिफ हुआ 5 ज़रब 3 ज़रब 7 ज़रब 13। 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। अब यहाँ पर 13 से 105 को ज़रब देखिए लिखेंगे। 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, 3 सिफर सिफर 1, 3 एकम 3, यहाँ पर कुछ नहीं बचा था, 3 एकम 3, 5 सिफर 1, 5 5 और 1 6, 3 1, 1365। ये है मीम ज़ार अलिफ। सवाल नंबर 8, 12 15 45। 12 15 45। 5 और 1 6, 5 और 4 9, 9 भी 3 से तकसीम पजीर, 6 भी। 3 की टेबल में जाएंगे। 3 दूनी 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर ये देखिए 5 और 15 है, तो 5 की टेबल में जाएंगे, तो 4 को वैसा का वैसे ही रहने देंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15।
अब 4 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आते तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमारा मीम ज़ाला लिखूंगा 3 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 1 ज़रब 3। एक नहीं भी लिखे तो चलता है, लेकिन हम लिख ले रहे। 3 पंजे 15, 4 तिया 12, 15 दूनी 30 का सिफर हासिल की 3, 15 एकम 15 और 3 18। मीम ज़ाल अलिफ आया 180। यहाँ 63 और ये 81। 6 और 3 9, 8 और 1 9, 3 से तकसीम पजीर है। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 21 और 27 3 के टेबल में, 3 सत्ते 21, 3 नए 27। अब 9 और 7 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो ये हमारा मीम ज़ाल अलिफ हो गया 3 ज़रब 3 ज़रब 7 ज़रब 9, 3 तिया 9, 7 ने 63, 9 तिया 27 का 7 हासिल के 2, 9 छके 54, 55 56। मीम ज़ाल अलिफ 567। 18 36 27, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 7 और 2, 3 के टेबल में जाएंगे। 3 की तकसीम पजीरी की कसौटी है, अगर हिंसों की जमा 3 से तकसीम पजीर है तो वो अदद 3 से तकसीम पजीर होगा, इसलिए हम इसको जमा कर रहे हैं। 8 और 1 9, 9 3 से तकसीम होता है। 6 और 3 9, 9 3 से तकसीम होता है। 7 और 2 9, 9 3 से तकसीम होता है। तो 3 छक्के 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 ने 27। फिर ये 3 से तकसीम पजीर है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मीम ज़ाल अलिफ हुआ 3 ज़रब 3 ज़रब 2। ये एक को अगर हम नहीं भी लिखे तो हम 2 ज़रब 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एक से ज़रब करेंगे तो उतना ही आता है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 तिया 6, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल के 4, 6 कम 6 और 4 10। तो मशक़ी सवालात 13 के सवाल नंबर 1 में ये 10 सवालात थे। मशक़ी सवालात 13 का दूसरा सवाल है, दर्ज झैल आदात का मीम ऐन अलिफ और मीम ज़ाल अलिफ मालूम कीजिए, उनका हासिल ज़रब दिए हुए आदात के हासिल ज़रब के बराबर होता है, तस्दीक कीजिए। पहला सवाल है 32 और 37। तो यहाँ हम लिखेंगे 32 और यहाँ लिखेंगे 37। अब 32 और 37 किसी एक पहाड़े में नहीं आते, और 37 क्या है, मुफरद अदद है, इसलिए ये एक से ही जाएगा। 32 से कम 32, एक के पहाड़े में 32 आता है और एक के पहाड़े में 37 आता है। तो मीम आइन अलिफ क्या हुआ, ये 1, और मीम ज़ाल अलिफ क्या हुआ, 1 ज़रब 32 ज़रब 37। बत्तीस और 37 को ज़रब दीजिए। 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22। 3 दूनी, ये पहला प्लेस छोड़ दिए इकाई वाला। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, जमा करें 4, 6 और 2 8, 9 10 11। तो मीम ज़ाल अलिफ आया 1184।
उनका हासिल ज़रब यानी मीम आइन अलिफ और मीम जाल अलिफ का हासिल ज़रब। तो मीम आइन अलिफ ज़रब मीम जाल अलिफ। मीम आइन अलिफ कितना है 1, ज़रब मीम जाल अलिफ कितना है 1184। इसको ज़रब देंगे तो 1184 आएगा। और जो आदाद का हासिल ज़रब है तो 32 और 37, 32 ज़रब 37, इसको ज़रब दिए तो 1184, ये ज़रब दिए हमने। तो ये क्या है, दिया हुआ आदाद है। इसको इस तरह से लिखिए, दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब बराबर 32 ज़रब 37 बराबर 1184। तो हमको क्या मिला कि मीम आइन अलिफ और मीम जाल अलिफ का हासिल ज़रब दिए हुए आदाद के हासिल ज़रब के बराबर होता है। इसकी तस्दीक होती है, इसलिए दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब बराबर होता है मीम आइन अलिफ ज़रब मीम जाल अलिफ के। ये आपका रफ वर्क है। दूसरा सवाल देखिए 46 और 15। अब यहाँ हमने लिखी 46 और 51। अब यहाँ पर इकाई के मकाम पर 2 है, लेकिन यहाँ पर इकाई के मकाम पर 1 है। तो ये जो नंबर रहेगा ये किसी एक अदद से तकसीम पज़ीर नहीं है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से लेंगे तो ये नहीं जाएगा, इसको हमको एज इट इज़ लिखना है। इसको अगर दिए तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 5 और 1 6 51, 3 जमा इसकी जमा 3 से तकसीम पज़ीर है तो ये 3 से तकसीम होगा। तो ये एज इट इज़ रहेगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब मीम आइन अलिफ में हम ये दोनों का हासिल ज़रब नहीं ले सकते, इसलिए कि ये 2 से ये दोनों नहीं गए, दोनों तकसीम पज़ीर नहीं है, और ये 3 से भी दोनों तकसीम पज़ीर नहीं है। तो मीम आइन अलिफ ऐसी सूरत में एक ही रहता है। ये 2 से अगर दोनों तकसीम पज़ीर होते या 3 से दोनों तकसीम पज़ीर होते तो इस तरफ का हम मीम आइन अलिफ लेते हैं, और अगर नहीं होता एक ही होता है तो यहाँ पर हम मीम आइन अलिफ 1 लेते हैं। मीम जाल अलिफ क्या आएगा, ये पूरे का हासिल ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 23 ज़रब 17, 2 तिया 6 ज़रब 23 ज़रब 17, 6 से 23 को ज़रब दीजिए, 6 तिया 18 का 8 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 से 23 को ज़रब दिए, जो जवाब है उसको 17 से ज़रब दीजिए। 7 8 56 का 6 हासिल क्या है 5, 7 21 और 5 26 का 6 हासिल क्या है 2, 7 एकम 7 और 2 9। 1 से देंगे तो पूरा ये आएगा 1 8 3 6, 6 6 12 13 14 का 4 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 3 13 का 3 हासिल का 1 1 और 1 2, 2346। ये रफ वर्क है आपका। अब मीम आइन अलिफ 1 है तो ये जो जवाब रहेगा ये दोनों का हासिल ज़रब भी है। तो यहाँ पर मीम जाल अलिफ बराबर आया 2346। मीम आइन अलिफ ज़रब मीम जाल अलिफ कितना आएगा, मीम आइन अलिफ 1 है, 1 ज़रब 2346, तो जवाब कितना आया 2346। दिए हुए अदद का हासिल ज़रब
यानी 46 और 51। जरा आप देखिए एक से देंगे तो 46 ही आएगा। 5 छक्के 30 का सिफर हासिल के 3, 5 चौक 20 और 3 23। जमा कीजिए 3 2 2346। तो इसका भी जवाब कितना आया 2346। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब बराबर है मीम जाल अलीफ ज़रब मीम आइन अलीफ। ये इसकी होती है तस्दीक। ये रफ वर्क है। सवाल नंबर 3 है 15 और 60। यहाँ लिखे हम 15, यहाँ लिखे 60। 3 के टेबल में है दोनों, 2 के टेबल में भी है। 3 पंजे 15, नहीं 2 के टेबल में नहीं है, ये 15 नहीं जाता तो 2 के टेबल में। और 3 दूनी 6 सिफर। फिर देखिए ये 3 की टेबल से 15 भी तकसीम पजीर है और 3 से 15 भी तकसीम पजीर है और 60 भी। तो ये 3 को हम मीम आइन अलिफ में ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों के साथ तकसीम हुआ। अब यहाँ फिर 5 है और सिफर है तो 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब यहाँ पर 4 और 1 नहीं जाता, तकसीम पजीर नहीं है। तो मीम आइन अलिफ क्या हुआ, यहाँ अब हम लेंगे मीम आइन अलिफ को 3 ज़रब 5, क्योंकि ये 3 से दोनों तकसीम पजीर हुए, 5 से भी दोनों तकसीम पजीर हुए। तो 3 पंजे 15। मीम जाल अलिफ 3 ज़रब 5 ज़रब 1 ज़रब 4। 1 को नहीं भी लिखे तो चलता है। 3 पंजे 15, 15 चौक 60। मीम आइन अलिफ 15 आया और मीम जाल अलिफ 15 आया, तो ये दोनों का हासिल ज़रब लेंगे। मीम आइन अलिफ ज़रब मीम जाल अलिफ। मीम आइन अलिफ है 15, मीम जाल अलिफ है 60। 15 सिफर सिफर, 15 छिक्के 90, 900। दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब। पंद्रह ज़रब 60 कितना आया 900। इसलिए दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब बराबर है मीम जाल अलीफ ज़रब मीम आइन अलीफ के। ये होती है इसकी तस्दीक। सवाल नंबर 4 है 18 और 63। यहाँ लिखे 18, यहाँ लिखे 63। ये 2 से भी तकसीम पजीर है और 3 से भी। 8 और 1 9 होता है, इसलिए 3 से तकसीम पजीर है। 6 और 3 9 होता है, ये भी तकसीम पजीर है 3 से। तो 3 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। फिर ये 6 है और 21 से फिर ये 3 से तकसीम पजीर होगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब ये दोनों किसी एक से नहीं तकसीम होते, तो यहाँ पर ये हमारा अमल ख़त्म हुआ। तो ये देखिए 3 18 और 63 दोनों से तकसीम हुआ। फिर ये 18 और 63 3 से तकसीम हुए, फिर 21 और 6 3 से तकसीम हुए। तो ये 3 3 मीम आइन अलिफ हुआ। मीम आइन अलिफ बराबर 3 ज़रब 3, 3 तिया 9। और मीम जाल अलिफ 3 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 7, 3 तिया 9, 2 सत्ते 14, 9 चौक 36 का 6 हासिल के 3, 9 एक कम 9
और 2 12, 126। मीम ऐन अलिफ ज़रब मीम जाल अलिफ बराबर 9 ज़रब 126। 9 छक्के 54 का 4 हासिल किया है 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 23 का 3 हासिल किया है 2, 9 एकम 9, 10 11, 1134। फिर दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब बराबर 18 और 63, 18 ज़रब 63, 18 को 63 से ज़रब दीजिए। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल के 2, 3 एकम 3 और 2 5, 6 अट्ठे 48, 48 का 8 हासिल किया है 4, 6 कम 6 और 4 10, 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1, सिफर में 1 जमा करे 1, 1134। इसलिए दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब बराबर है मीम जाल अलिफ ज़रब मीम ऐन अलिफ के। सवाल नंबर 5 है 78 और 104। यहाँ लिखे 78, यहाँ लिखे 104। इकाई के मुकाम पर 4, इकाई के मुकाम पर 8, तो ये 2 से तकसीम पजीर है। 2 तिया 6, 2 ने 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब ये 39 और 52 13 के पहाड़े में आते हैं। 13 तिया 39, 13 चौक 52। तो देखिए ये 2 जो है 78 और 104 2 से भी तकसीम पजीर है और 39 और 52 13 से तकसीम पजीर है, इसलिए ये मीम ऐन अलिफ होगा। 2 ज़रब 13 और मीम जाल अलिफ क्या होगा? 2 ज़रब 13 ज़रब 3 ज़रब 4, 13 दूनी 26, 3 चौक 12, 12 छक्के 72 का 2 हासिल किया है 7, 12 दूनी 24, 24 31, 312। ये दोनों को ज़रब दिए। अब मीम ऐन अलिफ ज़रब मीम जाल अलिफ। मीम ऐन अलिफ कितना है? और मीम जाल अलिफ कितना है? 312। दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब बराबर 78 ज़रब 104। इसको भी ज़रब करना है और इसको भी ज़रब करना है। 26 को 312 से ज़रब कीजिए। 6 दूनी 12 का 2 हासिल किया 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 तिया 18, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 8, 8112। ये दोनों को ज़रब दीजिए। 104 को 78 से, 8 चौक 32 का 2 हासिल किया 3, 8 0 0 3, 8 एकम 8,
7 चौक 28 का 8 हासिल के 2, 7 सिफर सिफर और 2, 7 एक कम 7, 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 8 और 2 सॉरी 11 का 1 हासिल का 1, 7 और 1 8। ये आपका रफ वर्क है। 8112 दोनों जवाब उतने ही आए हैं। क्या लिखेंगे? इसलिए दिए हुए आदात का हासिल ज़रब बराबर मीम जाल अलिफ ज़रब मीम आइन। तो ये मश्की सवाल 13 के 2 में 5 सवाल।